वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे एक आर्टिकल जो मैंने लिखा है, कल वो छपा था। द डिप्लोमेट नाम की एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, उसमें छपा था। उसके बारे में बात करूंगा। उस आर्टिकल का टाइटल है हैज डोनाल्ड ट्रंप अप एंडेड इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी। तो मैं इसमें बेसिकली चंद सवाल उठा रहा हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के खिलाफ, जो आप कह सकते हैं एक किस्म से इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू कर दी, एक इकोनॉमिक वार किया है उन्होंने, कि 50% जो टैरिफ इंडिया पे लगा दिए हैं, जिसमें से 25% आप सेकेंडरी सैंक्शंस कह सकते हैं आप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो अभी भी टैरिफ ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए हैं इंडिया पे 25% से, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे अगर कुछ रिवर्सल नहीं हुआ उससे पहले। तो बेसिकली उससे एक किस्म से उन्होंने जो भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले 6-7 साल से ताल्लुकात तेजी से बढ़ने लगे थे, खासतौर से चाइना ने जब गलवान में इंडिया पर हमला किया उसके बाद से इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर हर पहलू में आप देख सकते थे। इंडिया और अमेरिका का पार्टनरशिप डिफेंस में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डिप्लोमेसी में, स्पेस में, ये सारी चीज़ों में इनकी बेसिकली कोऑपरेशन बढ़ने लगी थी। लेकिन एक ही झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारे के सारे जो ताल्लुकात दोनों मुल्कों ने और कई एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरफ, मनमोहन सिंह के ज़माने से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने में जो तेज़ी से और केयरफुली जो इस रिश्ते को बढ़ाया जा रहा था, बिल क्लिंटन के ज़माने से लेकर जॉर्ज बुश, वो भी, ओबामा भी, बाइडेन भी, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में इस रिश्ते को बेसिकली फैलाया, उसको नर्चर किया दोनों ने मिलकर। और फिर अचानक इसको एक ही झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर एक सवालिया चिन्ह लगा दिया है कि आर इंडिया एंड अमेरिका, अब क्या ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, क्या ये अभी दोस्त भी हैं? तो इंडिया में तो उसका रिएक्शन तो बड़ा शॉक था। इंडिया में लोग नाराज भी बहुत हो गए हैं, सरप्राइज भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि वो समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने कैंपेन भी किया था ये कह कर के अब के बार ट्रंप सरकार, तो वो खुद ट्रंप इंडिया के खिलाफ हो चुका है। तो इस आर्टिकल में मैं 4-5 चीज़ें करने की कोशिश की है। और मैं पूरे आर्टिकल की समरी आपके सामने पेश नहीं करना चाहता, वरना आप पढ़ेंगे नहीं आर्टिकल। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको जाके पढ़ें। काफ़ी लंबा नहीं है वो आर्टिकल, सिर्फ कुछ 1200-1400 लफ्ज का है। तो बेसिकली जो पहला मुद्दा ये पेश कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है, जिसका मकसद एटलीस्ट ये है कि अमेरिका में री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, और अमेरिका की जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है ऑलरेडी उसके लिए दुनिया की मार्केट्स खुली हो जाएं। तो ये मकसद है डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का। तो लेकिन उसमें जो उन्होंने पॉलिसीज की जो कदम बढ़ाए हैं, उससे ट्रेडिशनल एलाइज यूरोप को ले लें, जापान, साउथ कोरिया को ले लें, या भारत को ले लें जो नया पार्टनर बन रहा था, इन सब के खिलाफ उन्होंने एक किस्म से सवालिया चिन्ह लगा दिए हैं इनके रिश्तों पर। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जो इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी, जो नीति थी, महान महान नीति कह सकते हैं, वो विकसित भारत बनने की है बाय 2047। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से पिछले 4-5 साल में कदम बढ़ाए, इससे साफ नजर आता है कि वो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन्वेस्टमेंट को लेकर, ट्रेड को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर, मिसाल के तौर पे तेजस 2 का इंजन वो पहले F414 जो अमेरिकन कंपनी का है, उससे उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाह रहे थे। अब सुना है कि अब वो फ्रांस के किसी कंपनी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया अपनी विकसित भारत की जो स्ट्रैटेजी थी, जो मकसद था, जो गोल, उसको परस्यू एक किस्म से अमेरिकन पार्टनरशिप की अहमियत बढ़ गई थी टू अचीव दैट गोल, स्पेशली क्योंकि अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी इंडिया हासिल करना चाह रहा था, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भी इंडिया हासिल करना चाह रहा था। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सवाल एकदम इंडिया पे जो टैरिफ लगा दिए, जो अनएक्सपेक्टेड था, रेसिप्रोकल टैरिफ 25% ही एक शॉक था, लेकिन उसके बाद जो सिर्फ इंडिया को चुनकर यूक्रेन की जंग का ब्लेम इंडिया पर डालकर उन्होंने जो 25% मजीद लगाए हैं, दैट हैज कम्प्लीटली डिरेल्ड कह सकते हैं आप इस रिश्ते को।
लेकिन उसके रिएक्शन में जो इंडिया एक नई रणनीति बना रहा है उसके बारे में भी मेरे पास कई सवाल हैं कि क्या इतनी तेजी से पलटकर रशिया और चीन की तरफ जाना, क्या इस रणनीति में हिकमत है? इज दिस ए वाइज स्ट्रेटजी? क्योंकि इतना यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्या इंडिया शायद 2-3 साल अपनी प्रोग्रेस को स्लो करके वेट ट्रम्प आउट? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि क्योंकि चाइना के साथ भी अगर रिश्ता बेहतर करना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। क्योंकि चाइना क्यों इंडिया के साथ रिश्ता बनाएगा? क्यों रशिया वापस इंडिया के साथ वहां पहुंच जाएगा जहाँ 7 साल पहले जो इंडिया का रिश्ता था? रशिया ने देखा नहीं कि पिछले 4-5 साल में इंडिया ने रशिया के साथ जो हथियार खरीदते थे उसको आधा कर दिया है। अब रशिया इंडिया वेस्ट से हथियार खरीदती है, अमेरिका से, फ्रांस से, इसराइल से। क्या रशिया को इसकी शिकायत नहीं है? क्या चाइना को ये पता नहीं था कि इंडिया क्वाड में इतना जो प्रैक्टिस कर रहा था, मिलिट्री नेवी ट्रेनिंग, ये सारे के सारे वे टारगेटिंग चाइना? तो अचानक एक ही लम्हे में क्या चाइना भूल जाए? इंडिया तो भूल गया कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, हथियार भी पहुंचाए और इंटेलिजेंस भी रियल टाइम दे रहे थे। लेकिन क्या चाइना ये भूल सकता है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के डेवलपमेंट को, चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे उसके खिलाफ काम कर रहा था? जैसे जैसा कश्मीर है इंडिया के लिए, ताइवान वैसे ही है चाइना के लिए। इंडिया ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ा रहा था, तो क्या चाइना ये सब चीजें भूल जाएगा? तो ये कई सवाल है जो मैं इस आर्टिकल में रेस किए हैं, पढ़े जरूर। आ, उसका मकसद ही है टू जनरेट डिबेट, ताकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो नई बन रही है उसके बारे में सवाल उठाएं, डिस्कशंस हो, कई नुक्ते नज़र पेश करें, पीपल कम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और एक ऐसी रोबस्ट पॉलिसी बने जो ना सिर्फ भारत की जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रिजर्व करें, बल्कि हो सके तो एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे अमेरिका इंडिया वही पुरानी जो बात कहते थे मल्टी अलाइनमेंट वाली, कि वेस्ट से भी फायदा उठाएं और नॉन वेस्टर्न पावर से भी फायदा उठाएं। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। प्लीज कॉन्वर्सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन, और अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।